गया सर धुम्बादुनी को गुम हो गया सर साइफर है कोई कुर्बानी का भी गुम हो गया सर धुम्बादुनी को गुम हो गया साइफर उधर ही है इस तरह नहीं है। हमारे अभी एक वजीर आजम ने आना था कोई चॉइस है पता है उनका जो हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे आना तो सुना है वो 55 किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर पे सफर करते वो लंदन में ट्रेनिंग कर रहे हैं बस नहीं जिसने हमें एतराज उस पे है जिसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है उस पे हमें एतराज है जो हुकूमत करके 16 महीने हमारा इस हाल में हमें छोड़ के लंदन भाग गए उन पे हमें कोई एतराज नहीं है। कल जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की उससे फिर एक चीज जो है ये माननी पड़ेगी उन्होंने कहा ये लाडला है। देखें ये वाकई लाडला है। जज और अदालत उठ के खुद जेल में चली गई है और मजलूम लंदन बैठा हुआ कोई जज यहां से आज तक इन्होंने लंदन भेजा एक आधा जज लंदन ही भेज देते वहीं पे जाके राहदारी जमानत करवा दें तो लाडला तो है ये तो मानना बात आपकी ठीक है। अच्छा नहीं वो अब साइकिल पे आना चाहते हैं वो जेल से वो तो कहते हैं मैं रक्षे पे आ जाऊंगा खिलाएं पिलाएं सारे सरकारी अपने पैसे नहीं अपने पैसे से अपने पैसे से ना जी ना वहाँ लिखा हुआ है अगर लोग पैसे देना चाहें तो सरकारी फंड में जमा कराएं जेल खाना जात की रिपोर्ट में लिखा हुआ है एक दिन मुर्गी एक दिन वो तो उनकी अपनी पार्टी देगी मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा लिखा है पहले बिल देना चाहें सिर्फ देसी घी दे सकते हैं मुर्गी नहीं देंगे नहीं खत्म होगी खर्चा अपना नहीं पूरा हो रहा कौम का देसी खत्म अटक अपना खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि लंदन पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब और लंदन में बैठ के कौम के मसाइल का इसाकदार साहब देखें काज़मी साहब ये फरमाइएगा सर ये अजीब सी सूरत है वैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है तो उसको कैबिनेट ने फिर डिक्लासिफाइड कर दिया। डिक्लासिफाइड किन लोगों के लिए गया 3-4 लोगों के लिए किया 3-4 ओहदेदारों के लिए किया। इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक कर दिया। अब सर ना सिर्फ पब्लिक किया फिर अब एक अखबार के अंदर ऑनलाइन अखबार के अंदर छप गया पूरे का पूरा। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि डिक्लासिफाइड हो गया था लिहाजा अब केस बनता नहीं। देखिए मुख्तलिफ सफ़र आप देखते हैं किस चीज़ का कि जी इस खिलाड़ी ने यहाँ से सफ़र शुरू किया और वहाँ तक पहुँचा। ये जो साइफर का सफ़र है ये पाकिस्तान की तारीख का इंटरेस्टिंग तरीन सफ़र है। अच्छा किसी ज़माने में ये कागज़ का एक टुकड़ा होता था किसी ज़माने में इसका कोई वजूद ही नहीं होता था। किसी ज़माने में कहा जाता था कि दुनिया के ममालिक कह रहे हैं कि अब हम साइफर नहीं भिजवाएंगे। अचानक ये साइफर पाकिस्तान की कौमी सलामती का सबसे बड़ा इशू बन गया। फिर इस जब आप सफर को देखते हैं ना तो आपके सारे सवालात के जवाबात उस सफर के अंदर आपको मिल जाते हैं कि इसके पीछे एक जाली केस है। जाली केस मैं नहीं तो नहीं कहते कि मौजूद अदालत फैसला करेगी जो अदालत ने मैं इसके सियासी सफर की बात कर रहा हूं ना। इसका एक सियासी सफर शुरू हुआ ये सियासी मुकदमा है आपका ख्याल? ऑफ कोर्स ये सियासी मुकदमा है। देखिए सियासतदानों के खिलाफ जिस किस्म का इस मुकदमा कि मुल्क का साबिक वजीर आजम जो है उसके ऊपर यह है कि गद्दारी का मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ये पहला वजीर आजम नहीं है जिनके ऊपर गद्दारी का केस लगा हुआ है सर। यहाँ मुझे हाईजैकिंग का केस भी है वो प्राइम मिनिस्टर पे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आज तक गद्दारी का मुकदमा इस तरह नहीं चला कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था तो किसी ने इस तरह किया भी नहीं ना सर, लहराया नहीं। पर वो तो कागज का टुकड़ा था वो तो उसको तो मानते ही नहीं थे पीडीएम वाले। खान साहब ये कहते थे कि कागज का टुकड़ा नहीं है वो लेटर है। तो मतलब क्या अब ये खान साहब को सच्चा साबित करने के लिए ये लोग ये मुकदमा चला रहे हैं। मतलब सोचने की चीज है ना कि ये लोग तो कहते थे कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है चीज ही नहीं है। ये तो रोज इस तरह के लेटर आते हैं रोज इस तरह की बातें होती हैं दिन में 35 आते हैं तो फिर अब ये कौमी सलामती का मसला कैसे बन गया? सर दो चीजें। एक चीज तो ये है कि साइफर है उसको इन्होंने डिक्लासिफाई बाद में किया लहराया पहले एक चीज ठीक है। दूसरी चीज ये है कि साइफर गुम है। जी जी वो गुम है वो मिल नहीं रहा। जी जी तो केस ये भी है और सर साइफर है कोई कुर्बानी का भी गुम हो गया सर धुम्बादुनी को गुम हो गया। साइफर उधर ही है इस तरह नहीं है। रियासत साहब ने खुद कहा ना मेरे पास था नहीं कॉपी आती है वो जो देखें जो ओरिजिनल आती है वो उधर वजारत खारजा में ही होती है। इस तरह नहीं पाकिस्तान इतनी गैर संजीदा रियासत नहीं है कि उसकी चीजें इस तरह गुम हो जाए। पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान में जी नहीं हुआ तारीख में आज साहब। अब सवाल ये है कि वो साइफर तो था ना जी जो भी है जी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक साइफर जो है वो इस तरह डिक्लासिफाई करके या उससे पहले पब्लिक कर दिया गया। दूसरा ये कि उसकी कॉपी जो गुम हो गई और प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम कर लिया कि मेरे पास थी और मुझसे गुम हो गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने उनको दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस नहीं की। तो केस तो है ये। देखिए केस जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि साइफर जिस तरह ये शुरू हुआ था केस अगर आप देख लें पहले इसकी वजूद से इनकार किया जाता था। जिस तरह मैंने अर्ज की पहले कागज का टुकड़ा कहा जाता था। फिर इस सारे केस को चलाया किस तरह जा रहा है
जिस तरीके से गिरफ्तारी डाली गई, फिर अब अगर वो उनको अदालत में पेश करना है, आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे आ रहे हैं, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी वहां पे पेश कर दिया जाए। देखें फिर ये जो देखें पीटीआई कहती थी कि इनकी सिक्योरिटी का इशू है। नहीं वो उस वक्त वो बज़िद थे, में वो कहते थे कि भाई साहब इस अदालत में जाना, उस अदालत में जाना। नहीं देखें तो अब तो सिक्योरिटी उस वक्त वो बज़िद थे कि नहीं इधर ही पेश किया जाए, उस वक्त बज़िद थे। दूसरा, कल जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, उससे फिर एक चीज जो है ये माननी पड़ेगी, उन्होंने कहा ये लाडला है। देखें ये वाकई लाडला है। जज और अदालत उठ के खुद जेल में चली गई है और मजलूम लंदन बैठा हुआ। कोई जज यहां से, आज तक इन्होंने लंदन भेजा, एक आधा जज लंदन ही भेज देते, वहीं पे जाके राहदारी जमानत करवा दें, तो लाडला तो है, ये तो मानना। बात आपकी ठीक है। काज़मी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत कुछ एक्टिविटीज हैं, रोजाना की बेस पे कोई ना कोई केस डिस्कस हो रहा होता है और उसमें जो नई चीजें सामने आती, जैसे राना साहब ने आपको बताया, अब यूं लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो नैब तरामीम का ऑर्डिनेंस है, इसको बिल्कुल खत्म करके और दोबारा वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहां पे ये बंद किया गया था, और वो चाहते हैं कि जिन लोगों को इसका फायदा हुआ सब लोगों के केस दोबारा खोल दिए जाएं। तो अगर दोबारा खुल गए तो पहले तो बंद हो नहीं रहे, तो एक नया कटा खुल जाएगा। देखिए, अगर आप नैब को ओवरऑल देखें, नैब का किरदार कोई मिसाल ही नहीं रहा। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हर दौर के अंदर नैब के जरिए आपने मुखालफिन को टारगेट किया, जिस तरीके के मुकदमात बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहुत सारे उसमें ऐसे मुकदमात भी हैं जिनके अंदर तहकीक होना जरूरी है, उनके हवाले से तफ्तीश होना जरूरी है, सामने एविडेंस सामने लाना जरूरी है, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें इशू ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं या कोई और मौजूद चीफ जस्टिस। खान साहब एक साइड पे उसका बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं, तो नहीं साथ वो चाहते हैं कि केसेस भी। खान साहब तो नबे रोज के लिए अंदर जाएंगे अगर ये केस हल हो जाता है। खान साहब को तो नुकसान होगा। देखिए, अगर वो पुरानी सिचुएशन पे बहाल हो जाए। पहले सारा इशू, अब नई सिचुएशन है। अब मेरा नहीं ख्याल कि खान नहीं, ये देखिए, ये खान साहब का ये किसी और का मसला नहीं है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह आपने कहा कि वो फैसला करना चाहते हैं, एक और मौजूद जज साहब ने कहा कि कोई पार्लियामान से भागा हुआ है। ये पार्लियामान से भागे वाली बात नहीं है। मसला ये कि जो भागा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन भागा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो, मैंने किसी को, वैसे आपको अंदाजा है कौन भागा हुआ है? पार्लियामेंट से तो बंदे पैदल ही चलते पा रहे हैं। तो बात नहीं हो रही ना, वो तो इमरान खान की बात है जिसकी इधर उधर भाग रहे हैं। मसला ये है कि इशू ये है कि वैसे अगर कौमी असेंबली के अंदर होते तो इस बिल को रोक सकते थे। वैसे देखिए, कौमी असेंबली के अंदर होते तो उन्होंने अपनी हुकूमत को गिरने से जब बिल पाकिस्तान में आने होते ना, तो एक दिन में 2 दिन में 50-50 बिल आ जाते, कोई नहीं रोकता। अपोजिशन तगड़ी हो तो बड़ा उसमें जरा खान साहब ने भी यही असल इशू भागे वालों का नहीं है। असल इशू ये है कि अदालत के सामने इशू ये है, जो देखने वाली चीज है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कानून साजी करके क्या अपने आप को फायदा पहुंचाया? दुनिया की कौन सी ऐसी पार्लियामेंट है जो कानून साजी करे अपने आप को सामने रख के? पिछले दिनों हमने केस देखा, नैब ने जाके जमानत मनसूखी की जो दरखास्त थी वो वापस ली सुप्रीम कोर्ट से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, क्योंकि अब नैब कानून में तब्दीली हो गई है। एक और साहब की भी वापस आई, बहुत सारे मौजूद कायदीन के केसेस वापस आए। तो क्वेश्चन ये है कि फैसला करना चाहिए। सारे सियासतदान पार्लियामेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। मसलन आरिफ अलवी साहब अपनी तनख्वाह में इजाफा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इजाफा उनकी तो तनख्वाह काट लेनी चाहिए। नहीं लेता, उनके तो मातहत उनकी बात ही नहीं मानते, उनकी तो तनख्वाह काटनी चाहिए। ठीक है कि उन्होंने बाकायदा खत लिखा है कि मेरी 2 टाइम पे तनख्वाहें जो है उसमें इजाफा होना चाहिए और कानून के मुताबिक, क्योंकि पार्लियामेंट ने फैसला किया पाकिस्तान में 1 रुपया फालतू रखा गया कानून के मुताबिक। 1 रुपया चाहे फालतू रखें, 2018 में यह तय हो गया था कि सदर पाकिस्तान को जो भी तनख्वाह होगी 1 रुपया ज्यादा, मतलब चीफ जस्टिस की तनख्वाह है उससे 1 रुपया फालतू। अब उन्होंने कहा मेरा जाने का टाइम है तो बकायदा मिल जाए। देखिए, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जो कानून साजी होती है वो अवाम के लिए कीजिए। जो भी आपने मिसाल दी, अगर आपके नैब के कानून में तब्दीली हुई है तो क्या उससे अवाम को कोई फायदा है या कि कुछ लोगों को? मैं यही बता रहा हूं कि इधर सदर आरिफ अलवी साहब उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि यहाँ पे और चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह बढ़ चुकी है, लिहाजा उसके मुताबिक मेरी 2 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाए। तो जब सदर साहब माफ नहीं कर रहे तो बाकी लोगों से क्या तोको? देखिए सदर, इसमें देखिए तनख्वाह बढ़ाने वाली तो और एक डिफरेंट चीज है ना, जहां पे आपके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं, आप कानून साजी करके अपने मुकदमात को ही खत्म कर दें, 2 डिफरेंट चीजें। लेकिन मॉरली जिस वक्त मुल्क में लोग खुदकुशियां कर रहे हो, सदर मुमलिकत को थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना। आप कहते हैं कि ये कानून नहीं सर, वो कहते हैं कि मैंने कानून वापस भिजवा दिया था। क्या आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या सदर मुमलिकत? आपको नहीं पता कि कानून वापस किस तरह भेजते हैं? अब आप ट्विटर पे आके ये अनाउंस कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको बाकायदा सही तरीके से उन्होंने वापस भेजा ना बिल, उसमें वो ठीक था।
समझ यहाँ पे आकर उनको 13 बिल 9 अगस्त को लिख के वापस किए फौरन वापस और ट्वीट किए। हाँ वही मैं आपको बिल्स के मामले में उनको यहाँ पे मसला ये शराफिया का है। देखिए उसी के गिर्द घूमता है। आप इस्लामाबाद के किसी भी चौक में खड़े हो जाएं, हर 10 मिनट के बाद आपको जू जू करता है काफिला गुजरेगा, बड़ी बड़ी उसमें गाड़ियां होंगी और उन गाड़ियों के अंदर आपका, मेरे बच्चों का, इस कौम के बच्चों का खून जल रहा है। और सदर में लेकर होटल में खाना खाने जा रहे हैं। देखिए ये मैं बात कर इधर नहीं, इस इस्लामाबाद में तो हर 2 चौक के बाद आपको एक सदर नजर आएगा। उसका प्रोटोकॉल देख के आप समझेंगे ये शायद किसी यूरोप के मुल्क का सदर है। इतनी आपको यूरोप में कहीं पे नजर नहीं आता। तो ये कौम का खून चला में तो होता ही नहीं ऐसा। वही मैं कह रहा हूं किसी और जगह हमारे यहाँ भी एक वजीर आजम ने आना था, कोई चॉइस है पता है उनका, जो हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे आना था। सुना है वो 55 किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर पे सफर कर, वो लंदन में ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। नहीं, जिसने ऐलान किया था कि मैं साइकिल पे चलूंगा, ये खान साहब ने ऐलानात करके ना हवा में पूरी कौम को हमालिया पे चढ़ाया कि अखलाकियात मेरी इतनी बुलंद है, जो साबित हो रहा है पता नहीं वो कहां गए। नहीं मसला ढूंढ के लाएंगे कहां है आजकल, वो जेल में, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं वो अब साइकिल पे आना चाहते हैं, वो जेल से, वो तो कहते हैं मैं रक्षे पे आ जाऊंगा। वहां पे वो पैसे के लिए खिलाएं पिलाएं सारे सरकारी अपने पैसे नहीं, अपने पैसे से नहीं, अपने पैसे से ना जी ना, वहाँ लिखा हुआ है अगर लोग पैसे देना चाहें तो सरकारी फंड में जमा कराएं। जेल खाना जात की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, एक दिन मुर्गी एक दिन सरकारी वो तो उनकी अपनी पार्टी देगी, मेरे अपने घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। लिखा है पहले बिल देना चाहें सिर्फ देसी घी दे सकते हैं, मुर्गी नहीं देंगे। नहीं खत्म होगी, खर्चा अपना नहीं पूरा हो रहा कौम का, देसी खत्म, अपना खर्चा नहीं पूरा हो रहा। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि लंदन पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब और लंदन में बैठ के कौम के मसाइल का इसाकदार साहब देखें। हमें इतराज उस पे है जिसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है, उस पे हमें इतराज है। जो हुकूमत करके 16 महीने हमारा इस हाल में हमें छोड़ के लंदन भाग गए, उन पे हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा ये फरमाइए, नवाज शरीफ साहब इस सूरत में आ सकते हैं? वैसे देखें नवाज शरीफ साहब एक बड़ी जमात के लीडर हैं। उनकी जमात में इस वक्त जब हुकूमत है, बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई हुई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आएंगे तो उनकी अपनी जमात का जो वोटर सपोर्टर है वो मुतहरिक होगा। आप अंदाजा करें अगर हमजा साहब, मरियम बीबी पिछले 3 महीनों से लाहौर में वो रैलियां कर रहे होते, लाहौर के अंदर वो पोलिटिकली मुतहरिक होते, तो क्या आज नून लीग की ये पोजीशन होती? कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन होती। तो नवाज शरीफ अगर आएंगे, उनका हक है, ये उनका मुल्क है, ये कोई और बंदा डिसाइड नहीं करेगा कि उन्होंने कब आना है या कब नहीं आना। अगर आवाम चाहेगी, उनको वोट देती है तो वो आए। ये कहना कि जी उनकी 2 दफा इससे लड़ाई हो गई, 4 दफा उससे लड़ाई होगी, अगर आवाम उनको 35 दफा वोट देते हैं और उनकी 36 दफा लड़ाई होती है तो ये उनका हक है, इसलिए कि आवाम उनको वोट दे रहे हैं। और साथ खान साहब को मौका मिला, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, खान साहब को आने से पहले आपने प्रोग्राम खत्म कर दिया। उसी तरफ इसी तरह अगर कोई और मोजिज लीडर आवाम उसको वोट देती है, किसी को कोई हक नहीं है कहेंगे ये जमात नहीं कर सकती तो वो जमात नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ जो आवाम है वो डिसाइड करेंगे। जब तक फैसले उनके हाथ में नहीं होंगे तो इसी तरह होगा जो अभी हो रहा है इसमें। ठीक है, और खान साहब को प्रॉपर मौका देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, आवाम है, ठीक है, जालिब सबको मौका देना चाहिए। देखें आज खान साहब जेल में होंगे तो कैसे इलेक्शन? नहीं, खान साहब जेल में होंगे तो शायद वो सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के साथ भी सिस्टम के अंदर ज्यादती हुई हो, उनको भी कुछ चीजें समझने का मौका मिलेगा। अब ये हमने देखना है कि उस जेल का सफर करने के बाद क्या वो कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। हर किसी ने सीखना है अपने अपने तजर्बात से, ये बहुत जरूरी।